के आरे विधना तेरी लीला रे निखियारी। रो रही है उत्तरा आहे विधना तेरी लीला रे निखियारी। अब मेरी होवेगी हाय खुआरी। और मेरे परिचय कोई और तारी रे है और तारी। और कान सोई गए बनवारी। भैया उसने भगवान की शरण ली है उसी समय, और शरण लेने के पर भगवान वहां से एक छोटा सा रूप बनाते हैं। 8 अंगुल का रूप बना करके पहुंचे हैं। गर्भ की रक्षा की और रक्षा करने के बाद वहां से अंतर ध्यान हो गए और इधर अश्वत्थामा को पकड़ के ले गए द्रौपदी के सामने। ध्यान रखना, मारने को तैयार हुए तो द्रौपदी बड़ी दयावान निकली। द्रौपदी ने कहा कि इसे मत मारिए। अर्जुन कहने लगे हैं कैसी माँ हो, अपने बेटाओं की लाश देख करके भी और अपने बेटा के कत्ल को आप छोड़ रही हो, ऐसे कत्ली को तो मार देना चाहिए। तो जवाब दिया, नाथ मैं क्यों छुड़वा रही हूं, कि मेरे बेटा जाने के बाद जो दशा मेरी है ना, इसी तरह से इसके जाने के बाद इसकी माँ की दशा हो जाएगी। इसलिए नाथ मेरी तो हो गई सो हो गई, लेकिन इसे इसकी माँ को बिना बेटा के मत करो। उसी समय जवाब दिया है कि अब फैसला होगा जो भगवान कन्हैया कहेंगे वो। तो श्याम सुंदर ने कहा अगर हमारा फैसला सुनना चाहते हो तो हमारा फैसला है कि इसके लिए छोड़ दिया जाए। द्रौपदी खुश हो गई और अर्जुन को गुस्सा आ गया। फिर कहा कि अगर बेटा खत्म किए हैं कत्ली इंसान को मार भी दिया जाए। उन्होंने कहा ये तुम्हारा क्या फैसला है। जवाब दिया तुमने फैसले की बात गई तो हमने अपना फैसला सुना दिया, छोड़ भी दिया जाए और मार भी दिया जाए। जवाब दिया ये हमारी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा ध्यान दो, यानी कत्ली है ये तो जिसका ऊंचा पद हो, जिसके लिए सम्मान मिलता हो, जिसका नाम हो, अगर आप उसे छोड़ना चाहते हो, मरना चाहते हो तो केवल यही एक ही उपाय है कि सभा में उसे अपमानित कर दिया जाए। समझ लेना उसकी मौत यही है। जीते जी एक मुर्दे के समान माना जाएगा। तो छोड़ भी दिया, अपमान हो गए तो उसकी मौत भी हो गई, समझ लो। ये कहकर के अश्वत्थामा को छोड़ दिया। इधर पांडवों के घर में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक जो पुत्र था जिसकी रक्षा की भगवान विष्णु ने, समय आने पर उसने जन्म दिया है। पांडवों ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने देखा, बताया ये पुत्र गर्भ में नष्ट होना चाहता था,
इसकी रक्षा भगवान ने की है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। दक्षिणा लेके चले गए और इधर जब चले गए हैं उसके बाद में पांडव जैसे वो बेटा बड़ा हुआ है धीरे 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 धीरे, तो पांडवों ने राज्य उसके ऊपर छोड़ दिया। हिमालय पर्वत पर चले गए, भजन करते करते अपने शरीर को छोड़ दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी प्रेम के साथ में दुल्हन का भजन बोलेंगे। जितनी बुद्धि भरी तुम्हें कूट कूट के बद गई, क्योंकि हम बोल रहे थे कोई असर ना जानी। साज बंद कर दो, लग लाई पीछे से। इतनी चतुराई मन दिखाओ। ने ऊपर हाथ करके बजा लेता है, ठीक है। तो उन्होंने एक अचरज घटना देखी। घटना क्या थी? उन्होंने नजर उठा के देखा है, धर्मराज जी बैल बन घूमे रहे चहों ओर, जिनका एक ही पांव था और दुख सहते अति घोर। उधर घूमती धरन भी धरे गाय को रूप, आई धर्म के पास में रोवती बदन कुरूप।
जब उन्होंने देखा है कि मेरे राज्य में कैसे कैसे लोग रहते हैं, धर्मराज, जब धर्मराज और पृथ्वी गाय के रूप में दोनों आपस में बातें कर रहे थे, पृथ्वी आपस में रो रो दुख को कारण पृथ्वी धर्मराज से रो रो करके और कहने लगी है, जब से थे यहाँ असुरारी तब थी यहाँ पूछ हमारी, जब से थे जब सी गए स्वर्ग खरा